हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति, संतुलन और स्नेह की वट वृक्ष जैसी छाया लेकर आए। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन का सौभाग्य अक्षय बना रहे, हर स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो और हर घर में प्रेम, समर्पण और विश्वास की ज्योति जलती रहे। इसी शुभकामना और कृतज्ञता के साथ आज की यह पुण्यमयी कथा का रसपान करते हैं। कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को पूरा सुनने से ही हमें व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। धन और वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री अर्थात गायत्री की आराधना की। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद उन पर कृपा हुई। एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर तलाश करके लाओ, और उसे वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रम में गई, तीर्थों में गई, फिर सावित्री तपोवन में पहुंची। तपोवन में उसे साल्व देश के राजा द्युमत्सेन मिले। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए राज्य छीन जाने के कारण वे वहीं तपोवन में रहते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। इसके बाद सावित्री घर वापस लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा और उन्हें प्रणाम किया। अपनी पुत्री को आया देखकर राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि तपोवन में अपने माता पिता जी के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। उन्हें मैंने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर ऋषि राज नारद मुनि चौंक उठे और बोले कि हे राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर अश्वपति राजा चिंतित हो गए और बोले कि हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। हे राजन, सत्यवान बड़ा ही गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलता है, इसीलिए उसका नाम सत्यवान हुआ। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है। सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि नारद के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। फिर राजा ने सावित्री से कहा
कि पुत्री, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, इसीलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करवा दिया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायणा सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहते। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा कि हे सावित्री, मैं फूलों को एकत्रित कर चुका और तुम भी फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ, इसीलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली कि हे प्राणनाथ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान अचेत हो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। सावित्री बोली कि हे महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली कि हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज आप स्वयं आए हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। फिर धर्मराज जी ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से
अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके लिए तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा कि हे सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसीलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है, इसीलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। हे धर्मराज, आप मेरे पति को जहां लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा कि हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे ऐसे महात्मा सास ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा कि हे भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसीलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसीलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसीलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हूँ। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसीलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। हे भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। हे सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। हे भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होंगी, तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है।
और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी गलानी और कैसा कष्ट। हे देव, ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार की उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशील, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसीलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्य पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, हे देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसीलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कह दिया कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं। इसीलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं। इसीलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह ही बैठ गई। उस समय सूर्योदय अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहां आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली,
हे स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले। मैं वहीं सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित द्युमत सेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत सेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि हे राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था, वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाले गए हैं। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा द्युमत सेन सेना के सहित वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसीलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोक स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है, वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है और सुनाती है, उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घ आयु होती है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, सत्यवान सावित्री की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अमावस्या की एक अन्य पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। इस कथा को आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह तो हो चुका था, किंतु बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उनको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह इसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, यह पंडित जी जब भी आप और भाभी जी भिक्षा देने जाते हैं तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी छुपकर सुन रही थी, और जब पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सुपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह भाई भौजाई के साथ रहेगी। तब माँ पंडित जी से पूछती है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इसका सुहाग बना रहे? तब पंडित जी अपनी पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल कर देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ रहती है
जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है और यदि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका पति बच सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग्य की भी प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि ये सोना धोबन कौन है और कहाँ रहती है। तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है। वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। बांबी मतलब सांप का बिल। उसमें से एक सांप निकलता है और जब वह सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है तो बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं और उसको मारकर यह सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी जब शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मानकर और उस सांप को मार देता है और वहीं टोकरी से ढक देता है। वह अंडे हंस और हंसिनी के थे। शाम को जब हंस और हंसिनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में ही रखे हुए मिलते हैं। तो हंसिनी खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुनकर बहन टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए उनसे कहती है कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया है। अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, अब कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। यह जानकर हंस हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके भी बहुत सारे बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो मेरी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। तब सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाजें नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारा काम। तब बहुएं बोलती हैं कि हमें क्या पता। सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। आज रात को मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि ये सारा काम कौन कर जाता है। तो सोना धोबन रात भर जागती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीक दान की पीक फेंकने के लिए, तब तक सोना धोबन को नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं कि मां जी, आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन बोली कि आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद ना आए, और वह घाव जलेगा तो नींद नहीं आएगी। तो रात भर जगती है और हाय रे करती रहती है। जब वह लड़की सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती है? तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक साहूकार की लड़की हूँ और सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सारी बात करेगा। और यह बोलकर साहूकार की लड़की वहां से आ जाती है। सवेरे उसका भाई सोना धोबन के घर आता है और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आकर उसकी बहन को आशीर्वाद दोगे तो उसकी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा।
तो सोना धोबन जब यह सारी बातें सुनती है तो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। भाई बहन कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलो। तो सोना धोबन बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं चलूंगी। अभी आप जाओ, शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उससे पहले मुझे न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोबन शादी के दिन आ भी जाती है। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। फिर तो सब जगह हाहाकार मच जाता है कि दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेती है और दूल्हे के मुंह में वह जल छोड़ती है। तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी। उसके बाद सोना धोबन बोली कि अब तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो सब उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन सोना धोबन मना कर देती है। फिर सब सोना धोबन को विदाई के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह। तो वह सब चीजों के लिए मना कर देती है। वह बस केवल मंडप की एक चंवरी लेती है। मंडप की चंवरी मतलब मंडप जो बनता है, जो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती हैं, उनको बोलते हैं मंडप की चंवरी। तो वह एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेकर जाती है। अब अगले दिन वापस सोमवती अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती है। तो वह वहीं सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। वह हमेशा ही सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं। तो वह जो मंडप की चंवरी लेकर आती है उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रखकर और फिर पूजा करती है और संकल्प लेती है कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन क्योंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे है, तो वे सभी ब्राह्मण दान लेने के लिए वहीं आ जाते हैं। पर जब वह देखते हैं कि चंवरी के टुकड़े में रेत रखी हुई है, तो कुछ गुस्सैल लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं और जो कुछ सीधे साधे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब उसने अच्छा अच्छा दान दिया था तो हम अपने घर लेकर गए, तो आज यह जो दान मिला है इसे भी सिर माथे लगाकर घर लेकर जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो जो चंवरी का टुकड़ा था वह सोने का डला बन जाता है और वह जो रेत होता है वह सभी हीरे मोती बन जाते हैं। और जिन ब्राह्मणों ने वह फेंक दिया था वे अब पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका, अब क्या कर सकते थे। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा हुआ था। सोना धोबन का पति मर जाता है। जब सोना धोबन शादी में गई थी तो शादी में जाने से पहले वह घर में सबको बोलकर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देना। सब बच्चे वगैरह उनका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले पानी मंगवाकर संकल्प लेती है और कहती है कि आज से पहले की सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमवती अमावस्या का उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा बोलकर अपने पति के मुंह में जल डाल देती है और उसका पति थोड़ा सा कड़मड़ाता है और उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या के प्रताप से वह अपने पति को भी जीवित कर देती है। हे भगवान, हे सोमवती अमावस्या, व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने कथा को पूरे भक्ति भाव से सुना होगा और कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा।
कथा को ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी इस कथा को सुनकर पुण्य फल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए वट सावित्री की जय।